नमस्ते ज्ञानरूपाय दीनजनयासतारणं सत्यबोधस्वरूपाय कबीरपरखरूपिणं ध्येयं हि गुरुचरणारविन्दं ज्ञेयं शुभं कलिमलहरो सुवाक्यम् नेयं मुदाय परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि चिदरूपमजं कबीरं। परमाराध्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी पूजनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, प्यारे बच्चों, हमारे लिए निर्देश हुआ है। निर्देश पालन हेतु तो आपके बीच में कुछ देर निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम लोग 3 दिनों से ध्यान शिविर में अपने मन को निमज्जित करने के लिए, अपने मन को शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए गुरुदेव जी के संरक्षण में ध्यान शिविर का लाभ ले रहे थे। बड़ा सौभाग्य का अवसर है हमारा ये, और ये अवसर जीवन में कभी कभी आता है। और जो व्यक्ति इस अवसर को भुना लेता है, इस अवसर को अपने जीवन में समझ लेता है, तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। बंधुओं, भैया ये आवाज बंद कर दीजिए तो अच्छा होगा। जीवन जो मिला है, जीवन का जो आधार है, जीवन को समझना है, और जिसने जीवन को समझा है उसी का ही जीवन जीवंत हो पाया है। जीवन पशु पंछी भी जीते हैं और हम भी जीवन जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने की कला यदि जीवन में नहीं आई, तब तक हम जीवन में सुखी नहीं हो पाएंगे। जैसे कोई गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चालक होता है, तो एक दिन में गाड़ी चलाना नहीं सीखता है। वो धीरे धीरे, उदाहरण के लिए साइकिल सीखना हो तो साइकिल सीखने के लिए बड़ी मेहनत पड़ती है। इसी तरह अन्यत्र कोई भी साधन हो, अगर आपको सीखना हो तो गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु की साथ साथ हमें परिश्रम करना होता है। और अगर हम परिश्रम ठीक मन से नहीं करते हैं तो हम उस साधन को चला नहीं पाएंगे। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमें भी जीवन में जीवन जीने की कला यदि हमारे जीवन में नहीं आई, तो जीवन में हमने बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ किया, लेकिन वो करना किसी काम का नहीं। ये मनुष्य शरीर उसी तरह हो जाएगा जिस तरह मशीन होती है, वैसे ही हमारा शरीर जो है मशीन की तरह, ये भरना और झरना 2 काम करते ही बस। सुबह से शाम तक 2 काम, भरना और झरना। हमने भी जीवन में अगर कुछ जीवन को सही दिशा और सही दशा पे नहीं ले जा रहे हैं, तो हम भी वही काम कर रहे हैं। जो जीवन मिला है, जीवन को जीवंत बनाना है, जीवन को ऊर्जावान बनाना है। जो ध्यान है, समाधि है, मेडिटेशन है, सत्संग है, स्वाध्याय है,
ये जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं, ये जीवन को पावरफुल बनाते हैं। अगर जीवन हमारा अगर जीवन में ऊर्जा नहीं है तो सूखे पेड़ को कोई पूछता नहीं है। जिस पेड़ में फल न लगे हो तो उसके पास कोई नहीं जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन मिला है तो जीवन को जगाना है। किसी ने कहा है कि रहेगा ख्वाब में कब तक कि एक दिन जागना होगा, जिसे तू अपना समझा है उसी को त्यागना होगा। बड़ा रुतबा कमा ले जर, बना ले महल आलीशां, मिले जब मौत का फरमा तो क्या क्या लादना होगा। लड़कपन खेल में खोया, जवानी ऐसो असरत में, बुढ़ापा आ रहा है अब बला का सामना होगा। तलब दुनिया की करके यूं रिहाई मिल नहीं सकती, यदि पाना सनम को है तो दिल को थामना होगा। हम दिल फेंक बने हुए हैं। हम जिस चीज को देखते हैं, जिस चीज को देखते हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसकी तरफ मोहित हो जाते हैं। ये प्राणी पदार्थों का जखीरा संसार, इसी में उलझ के हमारा जीवन चला जाता है, लेकिन हम जीवन को समझ नहीं पाते। जीवन और मृत्यु के बीच, जन्म और मृत्यु के बीच का नाम जीवन है। हमने जन्म तो हमारा लड़कपन, खाने पीने, पैदा हुए और उसके बाद बचपन शुरू हो जाता है। खाने पीने में ही चला जाता है बचपन। जवानी खेल कूद में, ऐसो आराम में चली जाती है। कहते हैं कि जवानी पता ही नहीं चलती। जवानी पता नहीं चलती है। जो करना चाहिए वो हम जवानी में नहीं करते हैं, इसलिए जवानी जहाँ की जीवन में कुछ नहीं हो पाता है। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता है। अभी हमारे स्वामी जी जो किनारे बैठे हैं कि बुढ़ापे में कुछ होता नहीं है। एक बार सदगुरु विशाल देव करीब 88 साल की उम्र में शरीर पूरा हुआ और विशाल देव से किसी ने पूछा कि गुरुजी इस उम्र में साधना भजन कुछ होता है? तो उन्होंने कहा कि अब इस उम्र में साधना भजन कुछ नहीं होता है। जो जवानी में कर लिया था वही पूंजी साथ दे रही है और होता जाता। इस बुढ़ापे में इस समय कुछ नहीं होता। किसी ने कहा है कि जो गढ़ के न रह जाए वो निशानी कैसी, जो गढ़ के न रह जाए वो निशानी कैसी, जिसे न दोहराए दुनिया वो कहानी कैसी। हौसला बुलंद, नियत साफ, मकसद ऊंचा, ये जवानी में नहीं तो जवानी कैसी। जो किसी ने कहा है वो काटेगा बुढ़ापे में, जो बोया है जवानी में। अगर आप जवानी में पढ़ाई नहीं करते, अध्ययन नहीं करते हैं, ज्ञान नहीं अर्जित करते हैं, तो क्या आपको नौकरी मिलेगी, आपको सर्विस मिलेगी? नहीं हो सकता है। अगर कोई बूढ़ा अपने घर में उसकी सेवा हो रही है तो उसने जवानी में कमाया है धन को, बच्चों को पढ़ा लिखा के उसको पैरों पे खड़ा किया, इसलिए आज वो बैठे बैठे खा रहा है। तो हमें जीवन में जीते जी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे जीवन में शांति मिले। जो जीवन मिला है वो दान करने के लिए, सेवा करने के लिए, परोपकार करने के लिए मिला है। नहीं तो ये शरीर किसी काम का नहीं है, किसी काम का शरीर नहीं है। आद्य शंकराचार्य ने कहा है कि अंगम गलितम पलितम मुंडम, दस्न विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंचति आशा पिंडम। कहते हैं आद्य शंकराचार्य, अंगम गलितम, ये शरीर को कहते हैं ये गलितम, हर समय गल रहा है, हर समय गल रहा है, ये हर समय बदल रहा है।
कहते हैं कि 7 साल के अंदर में अगर छोटा सा बालक 7 साल छोटे से बच्चे को जो गोद में है और 7 साल में जब उस 7 साल के बच्चे को देखोगे तो कितना बड़ा परिवर्तन होता है। आप जो कल थे वो आज नहीं है, वो आप कल जो कल थे वो आप आज नहीं, कल जो थे वो आप मर चुके हैं। आज आप जो हैं आपका नया जीवन है, नया जन्म है। और रोज रोज इतनी छोटी सी इकाई का परिवर्तन होता है जो दिखने में नहीं आता है। शंकराचार्य कहते हैं अंगम गलितम, कहते हैं पलितम मुंडम। ये क्या हो रहा है, कितना गलित हो रहा है, पलित हो रहा है। मुंडम ये शरीर, ये मस्तिष्क बदल रहा है, क्षण क्षण क्षीण हो रहा है। दसन विहीनम जातम तुंडम, कहते हैं ये 10 इंद्रियाओं से क्या हो रहा है, 10 इंद्रियाओं से क्या हो रहा, पीप बह रहा, विकार निकल रहे हैं उसके, आंखों की गंदगी, कानों की गंदगी, मुंह की गंदगी। दसन विहीनम जातम तुंडम, क्या कहते हैं, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, बुढ़ापा भी आ गया। बुढ़ापा भी आ जाने के बाद कहते हैं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बुढ़ापा आने के बावजूद भी मोह से इतना ग्रसित है, रोज डंडे खाता है, रोज गाली खाता है, रोज जो है शिकायतें मिलती हैं, लेकिन फिर भी मोह गांठ अंदर से नहीं टूटती है, अंदर से वैराग्य नहीं जागृत होता है, अंदर से विवेक पैदा नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं वैराग्य आप घर द्वार छोड़ दो, लेकिन अंदर से मोह की गांठ, मोह की ग्रंथि तो टूटनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपका मोह नहीं टूटता। जीवन मिला है, सत्कर्म करते चलो, और सत्कर्म करते हुए अगर जीवन को हम नहीं जी पा रहे हैं तो जीवन का कोई मूल्य नहीं है। क्या हुआ, एक कहानी के माध्यम से, एक समय की बात है, एक सियार और सियारिन तीर्थ यात्रा करने के लिए चले। सियार और सियारिन तीर्थ यात्रा के लिए चलते हैं तो जो सियार था वो ब्रह्मज्ञानी था, पढ़ा लिखा था, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण निरुक्त छंद ज्योतिष उसको बिल्कुल कंठाग्र थे। लेकिन जो उसकी पत्नी थी सियारिन थी, वो बिल्कुल सामान्य बुद्धि की थी। तो क्या हुआ कि जा रहे थे रास्ते रास्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए। जब तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे तो क्या देखती है सियारिन कि रास्ते में एक मोटा तगड़ा आदमी, सेठ आदमी मरा पड़ा है। तो सियारिन ने देखा तो उसके मुख में क्या हुआ, उसको भूख लगी थी, और उस भूख लगी हुई थी, तीर्थ यात्रा करते करते थक चुकी थी। थका तो सियार भी था और भूख जोर से लगी थी, तो मुख में लार आ गई। कहा स्वामी जी, स्वामी भूख बहुत जोर से लगी हुई है, अब सामने भोजन हो और भूख भी लगी हो, तो अगर किसी ने कह दिया हो, सियार ने कहा कि ठहरो, भोजन ऐसे नहीं करना। तो ऐसा ही अगर हमारे साथ घटित हो जाए, सामने भोजन हो, कोई रोके कि भोजन करना नहीं, तो मन में क्या होगा, दुख होगा ना। तो क्या हुआ कि सियार ने कहा कि रुको। कहा नहीं स्वामी, बहुत जोर से भूख लगी है। कहा नहीं, ऐसा है कि हम तीर्थ यात्रा करने पे जा रहे हैं, हर कार्य को बड़ी विवेक से और बड़ी समझ के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ करना है। तो कहा बताओ, आप ही बताओ। कहा कि ऐसा है, मैं विचार करके देखता हूँ, विवेक से देखता हूँ। तो उसने विचार किया कि हे देवी, ये भोजन करने योग्य नहीं है, सेंठ खाने योग्य नहीं है। कहा नहीं, भूख लगी है, इसके हाथ खा लेती हूँ, हाथ ही खा लेती हूँ, ना कुछ खाऊं तो हाथ से ही काम चला लूं। तो उसने कहा कि नहीं, हस्तो दान विवर्जितो। उसने कहा कि नहीं नहीं, इसके हाथ खाने योग्य नहीं है,
कहा क्यों? क्योंकि इसने अपने जीवन में कभी दान नहीं किया, कभी सेवा नहीं किया, कभी पुण्य का काम नहीं किया, इसलिए इसके हाथ क्या है? हाथ खाने योग्य नहीं है। हस्तो दान विवर्जितो, उसने कहा नहीं, हाथ खाने योग्य नहीं है। जब आदमी हाथों से सेवा, ये हाथ किस लिए मिले हैं? आदमी शर्माता है किस लिए? या तो अभिमान के कारण कि हम ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, हम मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, अरे इन लोगों की सेवा करेंगे, पता नहीं ये कहाँ के कैसे हैं। हाथों से सेवा नहीं करना चाहता, दान नहीं करना चाहता है, पता नहीं कहाँ छूट जाए। अरे जो कुछ छूट जाए वही तो हमारे भाग्य में, हमारे संस्कार में लिखा जाएगा। तो कहते हैं कि इस हाथों से दान करते चलो, सेवा करते चलो, परोपकार करते चलो, तब तो इन हाथों की कीमत है, नहीं तो इन हाथों से कुछ होने वाला नहीं। तो सियारिन कहती है चलो हाथ खराब है तो इसके कान खा लेती हूँ, हाथ तो बड़े बड़े हैं, कान ही थोड़ा जलपान हो जाएगा। उसने कहा नहीं नहीं ठहर, माताओं की थोड़ी, अब ये मैं नहीं कहूँगा, माताओं के थोड़ा आदत सी होती है। तो उसने कहा ठहर, कान नहीं खाना, कहने जलपान हो जाएगा, कहने जलपान नहीं, अभी बता रहा हूँ। कहा कि नहीं, इसके कान भी खाने योग्य नहीं है। कहा क्यों? कहा श्रुतपुटो सारस्वत द्रोहिणो, इसने जीवन में कभी सत्संग नहीं सुना, इसने कभी जीवन में सार वचन नहीं सुने, ज्ञान की बातें नहीं सुनी हैं, इसने कभी शास्त्रों की बातें नहीं सुनी हैं, संत पुरुषों की बातें नहीं सुनी हैं, ज्ञानी सज्जन पुरुषों की बातें नहीं सुनी हैं, इसलिए इसके कान भी खाने योग्य नहीं हैं। उसने कहा कि अच्छा, कान खाने योग्य नहीं है। कहते हैं हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपुटो सारस्वत द्रोहिणो। फिर कहती है अच्छा चलो कोई बात, कान खाने योग्य नहीं है तो आंखें तो छोटी छोटी हैं, इनसे ही काम चला लूंगी। तो फिर वो डांटता है कि ठहर। कहा क्यों? कहा नेत्रे साधु विलोचनेन, इसने संत पुरुषों के दर्शन नहीं किए, इसलिए आंखें भी इसकी खाने योग्य। सज्जन पुरुषों के, संत पुरुषों के दर्शन नहीं किए, सच्चे अच्छे पुरुषों के दर्शन नहीं किए, साधु पुरुषों के दर्शन नहीं किए, इसलिए क्या, इसके आंखें भी खाने योग्य नहीं हैं। फिर कहता है, फिर वो कहती है आगे, हस्तो दान विवर्जितो श्रुतिपुटो सारस्वत दोहिणो नेत्रे साधु विलोचनेन। आगे कहती है कि अगर चलो इतनी चीजें ना खाओ तो कम से कम पैर ही खा लेती हूँ। तो कहता है नहीं नहीं, इसके पैर भी खाने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने क्या जीवन में क्या किया? रहिते पदौड़ तीर्थम गतो, इसने जीवन में कभी तीर्थ यात्रा नहीं किया है। अब तीर्थ की थोड़ी सी मैं व्याख्या करूंगा। तीर्थ किसे कहें? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस हर सबको पता है, उन्होंने बहुत सरल सहज भाषा में कहा कि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजू। क्या है? कौन सा तीर्थ है? जहां संतों का सत्संग होता हो, जहां संतों का समागम होता हो, तो वही असली तीर्थ है। जैसे इलाहाबाद त्रिवेणी में स्नान करते हैं ना, यहाँ पर आज ज्ञान भक्ति वैराग्य की धारा बह रही है, यहाँ पर इसी को ही असली तीर्थ कहा गया है। और उस तीर्थ में हम कभी नहीं गए तो फिर हमारा जीवन क्या होगा? बेकार है। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मद विकारा, सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे ना बारा। इसको हम तीर्थ कहते हैं।
अगर इस तीर्थ में हम नहीं आए तो फिर हमारा तीर्थ में आना बेकार है। गुरुदेव जी 5 दिनों से इस ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं और हमारे संत लोग भाग भाग करके सेवा कर रहे हैं। मैं तो इस आश्रम में आकर के, अतिशयोक्ति नहीं है, ये हृदय के भाव हैं कि मैं आकर के बहुत प्रसन्न होता हूँ, मन गदगद हो जाता है। ये असली तीर्थ है। जिस तीर्थ उसे कहते हैं जिन जगहों पे महापुरुष लोग तपस्या करते हैं, उसको तीर्थ कहते हैं। आज काशी, हरिद्वार, इनको हम क्यों जाते हैं, वहाँ तीर्थ मानते हैं? क्योंकि वहाँ पे संत पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी पुरुषों ने वहाँ रह करके जो मन को तपाया जाए, जहाँ पर रह करके मन को जहाँ तपाया जाता है वो क्या होता है? तीर्थ हो जाता है। तो सियार कहता है, रहिते पदौण तीर्थम गतो। कहा इसने जीवन में कभी क्या किया? इसने तीर्थ यात्रा नहीं किया। कहा चलो तीर्थ यात्रा नहीं किया, इसके पैर खाने योग्य नहीं है, तो कहा ऐसा करो। उसने कहा कि चलो इसका पैर नहीं खाने योग्य हैं तो पेट ही खा लेती हूँ। उसने कहा कि नहीं, पेट भी इसका खाने योग्य नहीं है। क्यों? अनन्याराजित वितम उदरम। इसने क्या किया है? इसने अन्याय से कमाए हुए धन को खाया है, अन्याय से दूसरों का छीन करके, झपट करके, हड़प करके दूसरों की धन संपत्ति को छीन करके खाया है। इसलिए इसका जो पेट है वो भी खाने योग्य नहीं है। आदमी, आज लोगों के पास महल है, अटारी है, बंगले हैं, कोठियां हैं, धन की कमी नहीं है। हम लोग कभी विचार करते हैं, लोगों की बात, मैं अपनी बात कहूँ, विचार करता हूँ कि वहाँ 20 करोड़ का घोटाला हो गया, क्यों कहीं सुनने में आता उनके पास इतना हो गया, उन्होंने इतना कर लिया, उतना। मैं सुन के मैं सोचता हूँ ये 20 करोड़ कहाँ रखते होंगे, क्या करते होंगे, समझ में नहीं आता है। 20 करोड़, हमारा तो भैया थोड़े में ही जीवन चल रहा, बढ़िया मस्त जीवन चल रहा, किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुजनों की कृपा से, न खाने की, न पीने की, न रहने की, सब चीज़ें थोड़े में ही काम चल जा रही। जो संतों के और भक्तों के आशीर्वाद और प्रसाद से ही काम चल रहा। ये करोड़ों रुपया कहाँ रखते होंगे, ऐसा मैं कभी कभी सोचता हूँ। लेकिन कहते हैं कि ये करोड़ों रुपए कमा कमा के दूसरे का धन ऐंठ करके बेईमानी मक्कारी से पेट तो भर लेते हैं, महल अटारी भी खड़ी कर लेते हैं, लेकिन जीवन में सुखी नहीं रहते हैं। उस धन किस काम का जो जीवन में कभी सुख ही ना पैदा करे। वो किस लिए धन? ये नहीं कहते हैं कि धन के बिना जीवन नहीं चलता। हम ट्रेन में जाएंगे तो टीटी ऐसे घुसने नहीं देगा, कह देगा बाबा जी टिकट दिखाओ पहले, या तो उतार देगा या तो सीधे फर्रुखाबाद जेल में बैठाएगा, कहेगा नहीं नहीं टिकट नहीं है। धन की तो जरूरत है भाई, धन के बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन धन के पीछे लोग इतना पागल हैं धन कमाने के लिए। धन के साथ धर्म की आवश्यकता है, और जो व्यक्ति धार्मिक नहीं हो पाया तो जीवन में कुछ नहीं कर पाया। बंधुओं, मैं थोड़ी सी बात धार्मिक होने की बात कहूंगा कि कई लोग धार्मिकता की बातें कहते हैं कि धर्म, तो धर्म और धार्मिक ये 2 बातें हैं। लोग जो धर्म कहते हैं, धर्म किसे कहें, थोड़ी सी बात आ गई है तो मैं चर्चा करता हूं इसके ऊपर। धर्म उसे कहते हैं, धर्म जीवन जीने की कला सिखाता है। धर्म जिसके जीवन में है उसके जीवन में शांति है, सुख है, चैन है, अमन है, सब कुछ है जीवन में। और जिसके जीवन में खिंचाव है, लड़ाई है, झगड़ा है, दंगा है, फसाद है, तो वो धार्मिक कहाँ हुआ व्यक्ति। आज धर्म के नाम पर लोग चोटी बढ़ा करके, पंडे लोग, इस समय मेला चल रहा है, फरवरी महीना है, देखो माघ मेला लगा हुआ, दुकान खोले हुए हैं, हमारे पास चले आओ, इतना दान करो, उतना दान करो, दुकानें खोले हुए, इतना बेवकूफ बनाने का धंधा बना रखे हैं और उसका नाम रख दिया धर्म। पाखंड और भ्रम, अंधविश्वास को धर्म का चोंगा पहना करके लोग बेवकूफ लोगों को, जो अज्ञानी हैं, अनजान हैं, उनको धोखा दिया जा रहा, उसका नाम धर्म रख दिया। ये बंधुओं धर्म नहीं है।
धर्म, सत्यनारायण गोयनका जी ने कहा कि धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांति सुख चैन। जिसके जीवन में अमन है, चैन है, खुशियां हैं, जो व्यक्ति हर समय प्रसन्नता में रहता है, वो धार्मिक है। कुछ ना हो उसके पास, फकीर है, कपड़े फटे पहने हैं, कोई बात नहीं, वो धार्मिक है। लेकिन जीवन में धार्मिकता आई नहीं, हम पाखंडी बन गए, कर्मकांडी बन गए, वेद पुराणों को रट लिए, रट्टू तोता बन गए, लेकिन अपने आप को बड़े धार्मिक, बड़े गुरु, बड़े धर्मात्मा बन करके लोग बैठे हुए। हमें धर्म जानना है। धर्म जानने के लिए किसी विश्वविद्यालय में जाने की जरूरत नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ व्यक्ति के अंदर धर्म जब उतर जाएगा तो चित्त सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, मन तरल हो जाएगा, जीवन में शांति ही शांति है, ना कोई खिंचाव होगा, ना कोई दबाव होगा। इसको धर्म कहते हैं। तो कहता है सियार, इसका पेट भी खाने योग्य नहीं है। तो उसने कहा पेट खाने योग्य नहीं है, अनन्याराजित वितम उदरम। तो कहा ऐसा है कि इसका सर खा लेती हूं। तो कहा कि नहीं, इसका सर भी खाने योग्य नहीं है। क्यों? गर्वेण तुंगम सिरो। कहा इसका जो सिर है अभिमान से भरा हुआ है। इसने जीवन में छोटों, अपने से जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, उनको छोटा माना, कहीं जात के प्रति, संप्रदाय के प्रति, मत मजहब के लिए छोटा मानता था। इसके अंदर अहंकार था कि मैं सेठ हूं, साहूकार हूं, इतना धनपति हूं, इतना करोड़पति हूं। अपने को इसके सर में अहंकार भरा हुआ है, इसलिए इसका सर भी खाने योग्य नहीं है। तो कहता है रे जम्बुक मुच्च मुच्च सहसा निच्चम सन्निधम वपु। हे सियारिन, इसका जो शरीर है किसी भी प्रकार से खाने योग्य नहीं है। अब हमें देखना है, हम आप सबको देखना है, क्या हम भी यही भूल तो नहीं कर रहे हैं? हमारा शरीर अधम तो नहीं है? इस जीवन में मिला है। कहा है गोस्वामी जी ने कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। क्यों? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जे परलोक समारा। तो ये जीवन मिला है तो हमें जीवंत बनाना है। और जिसने जीवन को जगाया नहीं, जीवन को समझा नहीं, जीवन को जगाया नहीं, तो ये हमारा जीवन किसी काम का नहीं है। हम 3 दिन से ध्यान शिविर में मन को निमज्जित कर रहे थे, और हमारे साहब जी ने सुबह सुबह एक हम सबसे जो दक्षिणा मांगी थी, याद है ना सबको जो ध्यान शिविर में थे? इस बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि भाई वो दक्षिणा साहब जी ने जो मांगा है वो दक्षिणा जरूर देना। कौन सी दक्षिणा? घर जा कर के ध्यान करना, भजन करना, सुमिरन करना। यही संतों की को क्या चाहिए? जो पैसा दोगे वो भी खर्चा हो जाएगा, लेकिन जीवन में जो ज्ञान अपने उतार लोगे वही जीवन की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। आप लोगों ने हमारी बात को बड़े ध्यान से सुना, बड़े प्रेम से सुना। आपके अंदर बैठे उस रमैया राम चेतन जी को प्रणाम करते हुए आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत मंगल कामना। बोले सदगुरु कबीर साहेब की। इसको बंद कर दीजिए, इसको बंद करो।